आप तीनों की बात करिए तो हाँ, तीनों की। मैं आपको बता दूं, अजीज अंसारी ने 10 साल कार्यकाल करा। इतना बेहतरीन कार्यकाल करके वो, अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे जी। कि वो 10 साल के अंदर उसने 1 रुपया भी कोई टैक्स नहीं बढ़ाया शहर की जनता पे, 1 रुपया भी जी। उसके बाद फिर 5 साल का कार्यकाल है राशिद भट्टे का। हाँ, हाँ। उसने जो गरीब लोगों पे टैक्स माफ था वो लागू करा। अच्छा, इस तरह से लोगों के ऊपर 10% टैक्स लागू करा जी। तो जो 10 साल कार्यकाल कर गया वो 1 रुपया नहीं बढ़ा रहा। ये 5 साल आए, इन्होंने 10% टैक्स बढ़ा दिया लोगों पे। जी, जी। क्यों भाई? उसके बावजूद फिर 5 साल का कार्यकाल है हाजी अनवर साहब का, जी। 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो भाई बिजनेसमैन तो लोगों को बर्बाद करने तो ये तो बिजनेस के तरीके से लेके चल रहा है। उसने तो इसे बिजनेस बना लिया। तो फिर अब जैसे अब 2023 का चुनाव है, तो इसमें आपकी नज़र में कौन योग्य है, किसको जनता वोट करें? अजीज अंसारी जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे जी। न उस परिवार से कोई राजनीति में आया। हाजी अनवर हसन का कार्यकाल पिछला 5 साल का गया, मैंने उसकी उपलब्धि आपको बताई। उन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं बढ़ाया। जी, जी। ये क्या नाम इसका, सेठपाल जी हैं, सेठपाल, ये समाज से बिल्कुल आउट का आदमी है। इनको समाज की नहीं पता है। जी। शमशाद अंसारी हैं, वो एक अनएजुकेटेड आदमी है, यानी कि वो शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए उनको तजुर्बा नहीं होगा चलाने का। तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। देखो लोगों ने एक चीज़ बना ली कि मुझे समाज सेवा करनी है। हाँ। बस समाज सेवा करने के 10 तरीके हैं। गरीब लोगों को खाना खिला दो, जिस पे कपड़े नहीं है उसको एक जोड़ी कपड़े पहना दो। अब हम लाखों या 10 लाख 20 लाख इलेक्शन में लगावेंगे तो हमें समाज सेवा करनी। ऐसा तो नहीं वो 6 करोड़ की जो कोठी बनी हुई है नगर पालिका, शायद उसी में बैठने का एक सपना रहता हो लोगों का। सपना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे कि लोगों ने बिजनेस बना लिया। जी। ये तो एक सेवा होती है, इबादत है एक। हम लोग इससे बचने लगे। ये तो अच्छे लोगों के लिए इबादत है, किसी का भला करना, किसी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना ही तो एक इबादत है। चलो ये तो रही उनके लिए नसीहत, लेकिन अब हम जनता से बात करें तो पिछले 10 साल में विकास कितना हुआ? विकास के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये विकास की ऐसी चीज़ होगी अब जनता को सवाल करने की ज़रूरत नहीं रही। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। यह है नगर निकाय चुनाव, तो चुनावी दंगल शुरू होने जा रहा है और चुनावी दंगल है 4 तारीख, यानी 4 मई को होगा चुनावी दंगल और उसका रिजल्ट आएगा 11, यानी कि 11 मई में चुनाव होगा और फिर 13 मई को रिजल्ट आ जाएगा कि कौन हुआ फेल और कौन हुआ पास। तो आइए बात करते हैं, कैराना नगर में है जहां पर राजनीति सबसे ज़्यादा सर चढ़कर बोलती है। बात होगी विकास की, बात होगी मुद्दे की, बात होगी चेयरमैन की कि नगर पालिका चेयरमैन कैसा हो। तो सबसे पहले जो यहाँ पर शख्स खड़े हुए हैं इन्हीं को ले लेता हूँ। आपका नाम क्या है भाई साहब? नवाब अली। तो नवाब अली, मैं जानना चाहता हूँ कि जो नगर निकाय चुनाव हो रहा है और इसमें कैराना पालिका चेयरमैन का चुनाव होना है, तो आपकी नज़र में कैसा चेयरमैन होना चाहिए? देखो, कैराना का चेयरमैन ऐसा होना चाहिए जो हमारे शहर की पानी की, बिजली की, सफाई की, विकास की अच्छी व्यवस्था करा सके। अच्छा। जो लोगों के सुख दुख में जी उनके साथ खड़ा हो सके। जी। कोई अच्छा, एक चीज़ है, जैसे आप देखते आ रहे हैं, आपकी कितनी उम्र हो गई? मेरी 34 साल उम्र है। अच्छा, तो कम से कम 15 साल से तो आप देख ही रहे होंगे, वोट दे रहे हैं। बिल्कुल। तो जैसे चेयरमैन बनते हैं वे विकास पर कितने खरे उतरते हैं और कौन विकास करता है, इसमें क्या तजुर्बा है आपका? देखो, हम तो एक चीज़ जाने हैं, चेयरमैन की एक लोगों ने एक बिजनेस बना लिया। अच्छा। कुछ लोग पैसे वाले आने लगे इसमें। हाँ। कुछ लोग इसमें बाहर के गलत लोग भी आने लगे। अच्छा। ये तो एक शहर का प्रतिनिधि चुनने का होता है। इसमें एक शहर अपना एक प्रतिनिधि चुनता है जो हमारी मूलभूत सुविधाओं की देखभाल कर सके, हमारे शहर में विकास करा सके। हमारे यहाँ 2 पॉलिटिकल घराने हैं, एक सांसद मुनव्वर हसन जी का, एक सांसद मंत्री हुकम सिंह जी का। उन दोनों घराने से भी पॉलिटिक्स में दोनों आमने सामने कैंडिडेट आ रहे हैं। एक हमारे राशिद बिजनेसमैन है, ठेकेदार हैं, PWD के तो बिजनेसमैन है। एक शमशाद अंसारी जी हैं, सोशल वर्कर हैं। अच्छा। उन चारों का मैं आपको एक परिचय दे दूं कि हमारे यहाँ हुकम सिंह परिवार में से जो कैंडिडेट है जी, उसको मुश्किल से लोग 2% जानते होंगे जी, क्योंकि हुकम सिंह जब से राजनीति घराने में मंत्री भी रहे, आगे कैबिनेट मंत्री भी रहे, उप मुख्यमंत्री भी रहे। अगर उस घर में कोई इस काबिल आदमी होता
जो समाज की सेवा करने वाला होता। तो हमारे सांसद हुक्म सिंह जी अपनी बेटी मरगंगा जी को गाजियाबाद से ना लेकर आते। अच्छा। तो जाहिर सी बात है कि उस परिवार में कोई इस काबिल आदमी नहीं था जो शहर की लोगों की जनता की सुविधा देखता, उनके सुख यानी अगर सीधी बात करूं तो आपको कहना है कि उनमें अगर काबिल होता, जो काबिलियत जो चमकी है वो मरगंगा में चमकी है, तो मरगंगा के अलावा आपके परिवार में उनके कोई राजनीतिक योग्य नहीं है। मैंने ये तो साबित कर दिया हुक्म सिंह जी ने, वो लीडर थे यहाँ के। जी जी। अगर उस घर में उस काबिल कोई उनका आदमी ऐसा होता तो वो उसको चुनाव लड़ाते जी, उसको लाते। वो अपनी बेटी को मरगंगा जी को क्यों ले आते? जी जी जी। वो तो एक लेडीज है वैसे भी, वो बाकी तो शादीशुदा हो गया। अब बात करूं कि आप ज़्यादा लंबा समय नहीं दूंगा आपको। आप बताइए कि बीते 15 साल ले लो, जितने 5 साल हाजी अनवर के भी हैं, 5 साल राशिद के भी हैं और 10 साल अब्दुल अजीज अंसारी के रहे, लेकिन मैं 5 की बात कर लूँ, 15 साल में शहर को क्या मिला? तीनों की बात करो, आप तीनों की बात करिए तो। हाँ, तीनों की। मैं आपको बता दूं, अजीज अंसारी ने 10 साल कार्यकाल करा। इतना बेहतरीन कार्यकाल करके वो, अच्छा, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे जी, कि वो 10 साल के अंदर उसने 1 रुपया भी को टैक्स नहीं बढ़ाया शहर की जनता पे, 1 रुपया भी जी। उसके बाद फिर 5 साल का कार्यकाल आया राशिद भट्टे का। उसने जो गरीब लोगों पे टैक्स माफ था वो लागू करा। अच्छा। इस तरह से लोगों के ऊपर 10% टैक्स लागू करा जी। तो जो 10 साल कार्यकाल कर गया वो 1 रुपया नहीं बढ़ा रहा। ये 5 साल आए, इन्होंने 10% टैक्स बढ़ा दिया लोगों को। क्यों भाई? उसके बावजूद फिर 5 साल का कार्यकाल आया हाजी अनवर साहब का, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। तो भाई बिजनेसमैन तो लोगों को बर्बाद करने, तो ये तो बिजनेस के तरीके से लेके चल रहा है। उसने तो इसे बिजनेस बना लिया। तो फिर अब जैसे अब 2023 का चुनाव है, तो इसमें आपकी नज़र में कौन योग्य है, किसको जनता वोट करें? अजीज अंसारी जी तो अब इस दुनिया में नहीं रहे जी, न उस परिवार से कोई राजनीति में आया। हाजी अनवर हसन का कार्यकाल पिछला 5 साल का गया, मैंने उसकी उपलब्धि आपको बताई। उन्होंने 1 रुपया भी टैक्स नहीं बढ़ाया जी जी। ये क्या नाम इसका, सेठपाल जी हैं, सेठपाल, ये समाज से बिल्कुल आउट का आदमी है, इनको समाज की नहीं पता है जी। शमशाद अंसारी हैं, वो एक अनएजुकेटेड आदमी है, यानी कि वो शिक्षा से वंचित हैं, इसलिए उनको तजुर्बा नहीं होगा चलाने का। तजुर्बा बिल्कुल नहीं है। देखो लोगों ने एक चीज़ बना ली कि मुझे समाज सेवा करनी है। हाँ। बस समाज सेवा करने के 10 तरीके हैं। गरीब लोगों को खाना खिला दो, जिस पे कपड़े नहीं है उसको एक जोड़ी कपड़े पहना दो। अब हम लाखों या 10 लाख 20 लाख इलेक्शन में लगावेंगे तो हमें समाज सेवा करनी। ऐसा तो नहीं वो 6 करोड़ की जो कोठी बनी हुई है नगर पालिका, शायद उसी में बैठने का एक सपना रहता हो लोगों का? सपना नहीं, मैं बता रहा हूँ आपसे कि लोगों ने बिजनेस बना लिया जी। ये तो एक सेवा होती है जी, इबादत है एक। हम लोग इससे बचने लगे, ये तो अच्छे लोगों के लिए इबादत है। किसी का भला करना, किसी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाना ही इबादत है। चलो ये तो रही उनके लिए नसीहत, लेकिन अब हम जनता से बात करें तो पिछले 10 साल में विकास कितना हुआ? विकास के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये विकास की ऐसी चीज़ होगी अब जनता को सवाल करने की ज़रूरत नहीं रही। जिसको तुम अपना प्रतिनिधि चुनोगे ये उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। हर वार्ड से मेंबर चुना जाता है, एक पूरे शहर का चेयरमैन चुना जाता है। अब 28 वार्ड हो गए, वार्ड भी बढ़ गया, हमारे पहले 25 थे, अब 28 जिम्मेदार चुने जाएंगे। तो जनता ने तो अपनी जिम्मेदारी उन 28 मेंबरों को और एक चेयरमैन को सौंप दी। प्रस्ताव लेके सभा से जाएगा नगर पालिका, बोर्ड होगा, लेकिन उसमें सक्षमता कितनी है? अभी आपने बात करी कि बात सोशल वर्कर होने की करते हैं जो एजुकेटेड नहीं है, तो प्रस्ताव पास कराने में कितने सक्षम है, कितनी बातें आती हैं। तो अभी अगर हम वार्ड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कैराना पालिका अध्यक्ष की, तो आपकी नज़र में हाजी अनवरी बेटर है जिस नज़रिए से आप देख रहे हैं? हाँ, मैं इसलिए बेटर बता रहा कि उसने अपना 5 साल के कार्यकाल में ये साबित कर दिया कि उसने 1 रुपया किसी जनता पे टैक्स का नहीं बढ़ाया जी जी जी, जबकि पिछले उसके कार्यकाल में टैक्स बढ़ा चुका। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब, तो जनता को सुविधा दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई नवाब का जो नज़रिया था वो सुना, एक बुजुर्ग है, इनसे बात करें। आपका नाम क्या है? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इब्राहिम। तो इमरान, तो मैं जानना चाहता हूँ कि अपने शहर का चेयरमैन कैसा हो? हाजी अनवर जैसा। हाजी अनवर जैसा, ठीक। अच्छा, उनमें क्या खासियत नज़र आई? ये तो अपने प्यार की बात है। प्यार की बात है। हाजी अनवर बहुत अच्छे, शुक्रिया जनाब का। अभी और भी लोग खड़े हैं जो युवा हैं। भैया आपका नाम क्या है? मोहम्मद शकील जी। जानना चाहता हूँ चेयरमैन कैसा हो? हाजी अनवर जैसा। हाजी अनवर जैसा। आप भी खड़ा होइए भैया।
चेयरमैन कैसा होना चाहिए? हाजी अनवर। हाजी अनवर, आप क्या कहते हैं? हाजी अनवर जीतेगा जब भी जीत जाएगा जी, इंशाल्लाह भी यार भुट्टो जीतेगा। तो यहाँ पर इनका मानना है, युवा है, कि 20,000 वोटों से हाजी अनवर हसन चुनाव जीत रहे हैं। तो अभी बात करते हैं, दुकानदार से करेंगे, ठेली वाले से करेंगे। अरे भाई, आपका नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। अच्छा बताओ, ठेली लगाते हो, हाजी अनवर भी चेयरमैन रहा, राशिद भी चेयरमैन रहा, अब्दुल अजीज भी रहा, आपको दिक्कत कब आई? दिक्कत नहीं है, हमारा चेयरमैन तो सेठपाल है। सेठपाल? हाँ जी। अच्छा, तो आप सेठपाल को वोट करेंगे? हाँ जी, वोट करेंगे। तो यहाँ पर सेठपाल की भी वोटिंग हो रही है, बात बहुत अच्छी है। आप देखिए, इनका वोट सेठपाल को है, किसी का वोट। तो आप बात कर लेते हैं। भाईजान, आपका नाम क्या है? भाई साहब इधर को 1 मिनट। अरे अब बात कर लो, क्या चेयरमैन कैसा होना चाहिए? भाई हम कैसा भी हो, नहीं, वोट तो करेंगे ना। मैं, आप नाम ना लो, ये बताओ विकास करने वाला हो। मेरा तो वोट ही नहीं है। इन भाई साहब का वोट नहीं, पाकिस्तान से आए हैं, ये भेजा जाएगा वापस। तो बात करते हैं, आइए, PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास आपको लेकर चल रहा है। कैराना के इमाम गेट पर हूँ। ठेली वाले से पूछेंगे, ठेली वाले को परेशानी ज़्यादा बनती है चेयरमैन से, पुलिस से। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद सलीम। सलीम भाई, मैं जानना चाहता हूँ, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मतलब विकास करवाओगे जी। तो आपकी नज़र में कौन है इस टाइम? सेठपाल है, मैं शमशाद है, हाजी अनवर है और राशिद है, इनमें कोई आपको नज़र आ रहा है? भाई हमारे समझ में तो अभी कोई भी नहीं। हमने दो नेता चुन के भेज रखे। कौन कौन? एक दो प्रधानमंत्री मोदी, अच्छा, एक योगी, हाँ, और हमारे रोजगार हमारा है नहीं। बिल्कुल, दोनों बड़े आदमी चुन रखे, जी जी जी। और रोजगार को यही नहीं है भाई। अच्छा, हमें तो आदमी चाहिए जो रोजगार चाहिए। रोजगार हो। और यो बताओगे तुम सारे शहर में घूमो, जी जी जी। अब यो आदमी तुम बताओगे किसको वोट देना भाई जी? तो ये भी मेरे ऊपर छोड़ दिया फैसला? भैया, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा 2 मिनट, कौन आपके हक में है, कौन नहीं। हमने सोच समझ के वोट दिया था। अगर मैं बताऊंगा तो लोग कहेंगे कि उसके भेजे हुए हैं, तो मेरा आपका अधिकार है, आपका हक है। मैंने आपको यूँ किया, आप इनके भेजे हो। हाँ। मैंने यूँ नहीं, मैं कह रहा हूँ ये बात, अगर मैं कहूँगा वोट किसको करो, ये मैं नहीं कहूँगा, आप बताएंगे आपके दिल में क्या है। भाई हमारे दिल में सब तो समझ में नहीं आ रहा। हमने 2 आदमी चुन के भेजे। फैसला कर दूंगा 4 तारीख तक। 4 तारीख चुन के भेजे। 4 तारीख तक तो फैसला कर लोगे। हम तो रोज, हाँ, 4 आगे इरादा करेंगे और सोचेंगे कौन आदमी अच्छा है जी, इसको वोट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। इनका मानना है, जो मोदी हैं, जो योगी हैं, उनको चुना था, उन्होंने महंगाई कर दी। ये भाई साहब, नाम क्या आपका? हाजी सादा। अच्छा, किसको मान रहे चेयरमैन अब? विकास को। विकास कौन करा सकता? जिसने पहले कराया और अब कराएगा वही कराएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तो ये बात आ रही है विकास पर, यहाँ बात आ रही है मुद्दे पर, यहाँ बात आ रही है। हाँ, क्या कह रहे? हाजी जीतेगा जी। क्या कह रहे भाई? हाजी जीतेगा जी। हाजी, तो आप बच्चे। हाँ जी, आपका नाम क्या है भाई साहब? अच्छा, ये बताओ, कुछ कौन चुनाव जीतेगा? भट्टा वाला जी, भट्टे वाले राशिद को। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आवाज़ आ रही, तो यहाँ पर ठेली वाले हैं, मजदूर लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी नगर पालिका की इस भट्टे पर चलती है। तो इनसे जान लेते हैं भाई, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? हाजी अनवर जैसा। हाजी अनवर बढ़िया। हाँ। तो हाजी अनवर को कर रहे हैं बात? हाँ जी। तो जो मजदूर तबका है वो हाजी अनवर के हक में जा रहा है। ये है कैराना का जो सार्वजनिक पॉल है, और मैं इमाम गेट पर हूँ। यहाँ पर बात हो रही है चेयरमैन पद की। कैसा चेयरमैन होना चाहिए? हाजी अनवर। हाजी अनवर, हाजी आ रहे हैं, वहीं आ रहे हैं। रिक्शा वाले से बात करेंगे। भाई, चेयरमैन कैसा होना चाहिए? चेयरमैन वो होना चाहिए जो विकास करावे। कौन करा सके आपकी नज़र में विकास? विकास जो है सेम जो है, तो वो जो फूल वाले हैं। अच्छा, तो सेठपाल को दे रहे हैं आप? हाँ। इनकी नज़र में सेठपाल सिंह जो है विकास करा सकते हैं।